शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दूसरे चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। 13 राज्यों में 88 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। मैदान में राहुल गांधी और हेमा मालिनी जैसे हाई प्रोफाइल भी आज उतरे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दूसरे चरण के चुनाव शुरू हो चुके हैं। 7 बजे सुबह से चरण के चुनाव जो हैं शुरू हो चुके हैं। 13 राज्य 88 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और इनमें राहुल गांधी वायनाड से बतौर प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में और उनके लिए भी आज वोटिंग वायनाड में शुरू हो गए हैं सुबह 7 बजे से। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन के। भवानीखेड़ा विधानसभा के करीब 1 दर्जन गांव में भाजपा लोकसभा उम्मीदवार एवं पूर्व बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने दौरा किया है। भवानीखेड़ा विधानसभा के सिकंदरपुर गांव से उन्होंने इस दौरे की शुरुआत की है और आपको बता दें कि दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार होने के बाद दुनिया में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी। बहुत बड़ी आप देख रहे हैं ना कितना जोश है लोगों में। अभी तो नॉमिनेशन नहीं हुआ, इसके बाद भी इतनी भीड़ आ रही है, पूरा लोगों में उत्साह है। क्या माना जाए, बीजेपी द्वारा कुलदीप बिश्नोई को मना लिया गया? मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी जीत से, बहुत पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ के बीजेपी जीतेगी। कुलदीप बिश्नोई को मना लिया गया बीजेपी द्वारा? हाँ, कुलदीप बिश्नोई आ रहे हैं। कल से मेरे ख्याल में भव्य बिश्नोई मेरे साथ होंगे। 29 को माननीय मनोहर लाल जी आएंगे तो सभा में होंगे। मना नहीं कहेंगे, कोई काम में बिजी थे, आ रहे हैं। उनका अपना हल्का है, उनका अपना क्षेत्र है। आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी डिप्रेशन में है, इस कारण से टिकटों का जो वितरण नहीं कर पा रही। देखिए, जब किसी फौज का सेनापति ठीक से नहीं संभाल सके तो सेनापति बिखर जाती है, जैसे भेड़ बकरियों का झुंड होता है। रंजीत चौटाला ने गांव का दौरा किया है और सभी से उन्होंने बातचीत की है। वहां मौजूद सभी जनता से बात करते हुए रंजीत चौटाला नजर आए हैं। आपको बता दें कि अपने क्षेत्र का लगातार दौरा करते नजर आ रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टी तैयारी कर रही हैं। इस बीच रंजीत चौटाला भी गांव का दौरा करने पहुंचे हैं और लोगों से वोट की अपील की है उन्होंने। कांग्रेस ने हरियाणा की 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि अंबाला से वरुण मुलाना को टिकट मिली है। वहीं सिरसा से कुमारी शैलजा को टिकट मिली है। शैलजा पहले भी सिरसा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं और हिसार से जयप्रकाश को टिकट थमाई गई है। करनाल लोकसभा से युवा नेता देवांशु बुद्धि राजा को टिकट दी गई है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तमाम आपको हमने लिस्ट के जरिए 9 प्रत्याशियों की 8 सीटों पर अभी तक घोषणा कर चुके हैं। 9 सीटों पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 8 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। खबर रेवाड़ी से है, जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने 2 जगह रेड की है, जिसमें कोसली विधानसभा के एक ढाबे और अवैध रूप से पिलाई जा रही शराब के चलते और दूसरी कार्रवाई बवाल नगर पालिका में कर्मचारियों की गैरहाजिरी की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते की गई है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को मिल रही लगातार गुप्त शिकायतों के चलते बावल नगर पालिका में रेड की गई। रेड के दौरान नगर पालिका में 6 स्थायी और 4 गैर स्थायी कर्मचारी समेत कुल 10 कर्मचारी अपनी कुर्सी से नदारद मिले। ये रेड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ संयुक्त टीम द्वारा की गई। मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, पशु चिकित्सक, आदरणीय उपायुक्त महोदय द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ। आज सुबह हमने नगर पालिका कार्यालय का सुबह औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ पर, उनके पास यहाँ का एडिशनल चार्ज है और उनकी परमानेंट पोस्टिंग धारवाड़ है, जो धारवाड़ नगर पालिका में उपस्थित पाए गए। यहाँ पर टोटल 9 कर्मचारी हैं परमानेंट हाजिरी रजिस्टर के अनुसार, जिनमें से 6 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए
और HRM के थ्रू लगे हुए यहाँ पर 11 कर्मचारी है, जिनमें से 4 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर पहुंचे। साथ ही अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर उन्होंने सीएम सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के निमित्त विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद किया गया है। इस अवसर पर रेणुका बिश्नोई और आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। दिल्ली का दौरा किया है मुख्यमंत्री ने और तमाम नेता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी और अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। चुनाव को लेकर इस मुलाकात में चर्चा की गई है। चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। सीएम नायब सैनी का दिल्ली दौरा रहा, जिस दौरान उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की और चुनाव को लेकर तमाम चर्चा की है। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं न कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं, और उस हार के डर के कारण वो कहीं न कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। गुलाचीका में कुरुक्षेत्र लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि नवीन जिंदल चुनाव प्रचार के लिए गांव मांडी से पोलरा की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में किसानों ने उन्हें झंडे दिखाकर रोक दिया। इस दौरान काफी बहस भी हुई। आप हमारे भाई हो, आप लोगों को तो हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद रखना है। बिल्कुल कोई बात नहीं, आपका दुख जो है आपका बिल्कुल ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਬੇਕਸੂਰ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। आपने सारी बात कही, बिल्कुल जवाब मैं जी जोर से नहीं बोलता, हर एक अपना अपना स्टाइल होता है। हम भी नहीं जोर से बोलते, आप कोई बात नहीं, आप तो बोल सकते हो। तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि पार्टी जो ज्वाइन की मुझे बहुत सोच समझ करती मैंने की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से पूर्व में रही भाजपा और जेजेपी के गठबंधन और बाद में उसके टूटने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जेजेपी ने भाजपा से समझौते के साथ ही अपना यह समझौता तोड़ा है और यह बात जग जाहिर भी हो चुकी है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस शासन में कराए गए विकास को भी उंगलियां पर गिनवाया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फायरिंग हुई, यहाँ पे फिरोतियों कॉल आई, तो व्यापारी उस बात से परेशान है, आर्थिक मंदी से परेशान है और विकास की जो रफ्तार से हमारा इलाका आगे चल रहा था, हमारी सरकार थी, आज वो 10 वर्ष के अंदर वो विकास की रफ्तार 0 पे आ गई। उदाहरण के तौर पे हमारे समय मेट्रो बनी, इन्होंने मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई। हमारे समय रेल की लाइनें बची, कोई नई रेल की लाइन नहीं। हमारे समय 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। नौतन लोकसभा क्षेत्र में 2 थर्मल के कारखाने लगे, जेके सीमेंट, रिलायंस, पैनासोनिक, योकोहामा थी, एशियन पेंट, मारुति, रोहतक में 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। इनके समय एक भी उद्योग नहीं आ पाया। इसी प्रकार से हमारे समय 18 शहरों के हमारे समय बाईपास बने, झज्जर का बाईपास, बादली का बाईपास, रोहतक का बाईपास, महम का बाईपास, कलानौर का बाईपास, बेरी का बाईपास, बेरी का पेरिफेरल रोड जो है मंजूर है और उस टाइम का मंजूर है, उस टाइम का पेरिफेरल रोड मंजूर है, लेकिन आज तक उसका जो है उसके सूचकवास का उस टाइम मंजूर है, लेकिन आज तक हमारे समय 18 बाईपास बने। कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल के एडिशनल लोकसभा कोऑर्डिनेटर राणा बलजीत जौहर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 5 गारंटी आम लोगों के लिए दी है उन्हें पूरा किया जाएगा। 138 साल के इतिहास में कांग्रेस ने हमेशा ही आम लोगों की भावनाओं को समझा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय युद्ध का नाम इसलिए दिया है क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों से जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए हैं।
जेजेपी नेता निर्मल सिंह मल्डी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और सिरसा लोकसभा व कालनवाली विधानसभा से जजपा का चुनाव लड़ने वाले निर्मल सिंह मल्डी ने जेजेपी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। निर्मल सिंह मल्डी कांग्रेसी नेत्री कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हिसार से पार्टी में शामिल हुए हैं। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी और भूपेंद्र राठी ने कार्यकर्ताओं के साथ बहादुरगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हत्याकांड की एफआईआर में नामजद आरोपियों को नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर मामले को दबाने के गंभीर आरोप भी लगाए। इसके साथ ही स्वर्गीय नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने सरकार से 5 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। मैं बार बार ये एक बात पूछता हूँ भाजपा वालों से कि भी हमारे को आपने भरी उसमें विधानसभा में आश्वासन दिया था विज साहब कि सीबीआई की जांच से अगर पेटा भरता तो सीबीआई जांच करवा देते। आज 2 महीने हो गए, कहाँ है सीबीआई? कौन सीबीआई को रोक रहा है जांच करने से? कौन इस फाइल को रोक रहा है? आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक मेरी आवाज पहुंचाइए। मैं यही आपसे मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से इस चीज का जवाब लीजिए कि सीबीआई जांच अभी तक क्यों नहीं शुरू। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या को आज 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी और भूपेंद्र राठी ने कार्यकर्ताओं के साथ बहादुरगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हत्याकांड की एफआईआर में नामजद आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर मामले को दबाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। जितेंद्र राठी ने सरकार से इन सभी सवालों के जवाब मांगे हैं। हमारे पिताजी की पूर्व विधायक प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और उनके साथी जय किशन दलाल जी की गोली मारकर हत्या कर दी। किस्मती गवाह के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज 2 महीने हो गए हैं, ना तो वे मुकदमे में आरोपी नामजद जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और न ही पुलिस द्वारा जो हत्यारे थे उनको आज तक पकड़ा है। रेवाड़ी में महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल ने महिला थाने का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करने के बाद थाना प्रबंधक सहित तमाम पुलिस कर्मियों को पेंडिंग मामले जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय और दोषी को उसके अपराध की सजा मिल सके। महिला थाना रेवाड़ी में जनवरी 2024 से आज तक 155 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 86 शिकायतों का थाने में पूरे स्टाफ ने बड़ी बखूबी से निपटारा किया है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक ऑफिस से आई 204 घरेलू झगड़ों और महिला उत्पीड़न की शिकायतों में से 138 शिकायतों का समाधान किया गया है। एसएचओ मैम अनिता की तरफ से हर मामले की फीडबैक भी ली जा रही है और अवेयरनेस हर दिन महिला कॉलेज में, इंडस्ट्रियल एरिया में, बसों में आने जाने के रूटों पर, ऐसे हॉटस्पॉट्स जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उन पर भी दुर्गा शक्ति अपनी महिला लड़कियों को लगा करके इस रूप में पूरी जानकारी हासिल की जा रही है कि महिला के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो और किसी भी प्रकार के पॉइंट पे कोई भी छेड़खानी होती है उसकी तुरंत सूचना 112 पे दें। रेवाड़ी का महिला थाना मैंने बड़ी तरीके से जो है पूरी गहनता से इसकी जांच की। इसमें चाहे पी के रजिस्टर की बात करें या डी के रजिस्टर की बात करें, हमारे पास एसएचओ अनीता मैडम और डीएसपी पवन कुमार जी और महिला सेल इंचार्ज एसआई सर्वेष्टा जी मौजूद मेरे साथ मौके पे रही और इनके साथ मिलके मैंने जो है
सारा थाने का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान मुझे यही मिला कि टोटल कंप्लेंट्स 1 जनवरी से मैं कहूँ तो आज तक की थाने में जो डायरेक्ट जो थाने में कंप्लेंट्स हमारे पास महिलाओं की बेटियों की आई है वो टोटल 155 आई, जिसमें से थाने ने बड़ा अच्छा काम करते हुए 86 कंप्लेंट्स को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ करने का काम किया। साइबर सिटी गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर बांटने पड़ते हैं। वही कारण है कि सेक्टर 38 RWA की तरफ से सेक्टर के चारों तरफ चुनाव के बहिष्कार के बोर्ड लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इस सेक्टर में लगभग 11,000 वोटर हैं। भाई हमारे सेक्टर में है ना मूलभूत सुविधाएं की कमी है। रोड के नाम पे गड्ढे हैं, सीवर का पानी रोडों पर रहता है, पीने का पानी आता नहीं है। गर्मियों में लोग टैंकर मंगाने को मजबूर हैं। यहाँ एक टैंकर का एक माफिया बना रखा है इन्होंने। भाई हर दूसरे दिन पाइप लीकेज हो जाती है, 3-4 दिन में वो ठीक करते हैं, फिर 1,000-1,200 रुपए में टैंकर मंगाते हैं। तो ये चल रहा है हमारे यहाँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फेडरेशन ने प्रधान रमेश जांगड़ा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर नगर निगम मुख्यालय के गेट पर सांकेतिक धरना दिया है और नारेबाजी की गई। धरने में कर्मचारियों ने नगर निगम को 3 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह हड़ताल जैसा कठोर निर्णय लेने पर मजबूर होंगे। हमने 12/4/2024 को आदरणीय आयुक्त महोदय जी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमारी कुछ समस्याएं थी। समस्याएं कहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है कि भाई ठीक आप कार्य कराते हो, शनिवार को रविवार को खूब कराए कार्य, लेकिन उसके बदले में हमें कंपल्सरी ऑफ दे देना। हम अभी नहीं मांग रहे, बाद में दे देना। और जब भी हम किसी एसोसिएशन के बाद सेक्टर के अंदर कॉलोनी के अंदर सर्वे के लिए जाते हैं तो वहाँ मारपीट की नौबत आ जाती है। वो मांग करते थे आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, आपकी सरकारी गाड़ी कहाँ है। अरे सरकारी गाड़ी कहाँ से, आइडेंटिटी कार्ड तक नहीं है आज कर्मचारियों के पास। मार्केट कमेटी के सचिव जसबीर सिंह ने कहा कि इंद्री अनाज मंडी में पिछले दिनों से गेहूं की आवक कम हो चुकी है। लिफ्टिंग की थोड़ी सी समस्या है और उसको भी जल्द दुरुस्त किया जा रहा है। डीएफसी और हैफेड की दोनों एजेंसियों को आदेश दे दिए गए हैं कि मंडी में लिफ्टिंग की वजह से किसान आढ़तियों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और पिछले साल से अब की बार गेहूं की कम आवक हुई है। बर्फबारी का भी फसल पर काफी असर पड़ा है। मंडी में आवक तो पिछले दिनों से काफी कम हो चुकी है अब, और आज तक की जो हमारी आवक है गेहूं की तीनों मंडियों की, इंद्री, ब्याना और गढ़ी बिरबल, 6,04,000 क्विंटल की परचेज खरीद हो चुकी है, जिसमें 2 एजेंसी फूड सप्लाई और हैफेड की खरीद चल रही है और जिसमें से 3,22,000 क्विंटल का उठान हो चुका है। ये करंट की पोजीशन है और हम उम्मीद कर रहे थे सीजन शुरू होते ही कि इस बार पिछले साल से ज्यादा आवक होगी गेहूं। हिमाचल और हरियाणा से सटे हथनी कुंड बैराज पर पानी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। इससे नुकसान यह हो रहा है कि हाइडल प्रोफाइल प्रोजेक्ट नहर पर उत्पादन कम हो रहे हैं और यूपी की तरफ सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी भी कैपेसिटी से कम पहुंच रहा है। ज्यादा पानी, अब तो गर्मी जो गर्मी बढ़ेगी, जो पानी हमारे पास और बढ़ेगा, क्यों पहाड़ों पे बर्फ घुलनी शुरू हो गई। अब हमारे पास दिन में तो पानी कम होता है, रात को पानी बढ़ता है, मतलब रोज ही तकरीबन। अब 10-12 दिन से 15 दिन से ऐसे ही चल रहा है। अब जो गर्मी बढ़ेगी, जो बर्फ बढ़ेगी। अब मई अप्रैल अब चल रहा है, मई और जून में बर्फ का पानी आएगा हमारे पास। तो पानी ठीक ही है। अब की बार तो बरसात भी ज़्यादा हुई, पीछे जैसे बरसात होगी वैसे ही आगे नॉर्मल सीजन में पानी ज़्यादा रहेगा। हरियाणा के खेल विश्वविद्यालय को हाल ही में यूजीसी की मंजूरी मिली है। यूजीसी की मंजूरी के साथ हरियाणा के खेल विश्वविद्यालय के सभी कोर्सेज अब भारत में होने वाली यूपीएससी, पीएससी या एसएससी जैसी सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मान्य होंगे।
भवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तहत चरखी दादरी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीणों में भारी जोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम उस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे जो क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवा सके। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर चरखी दादरी जिले में कई पार्टियों के नेताओं और प्रत्याशियों की तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से वोट की अपील की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां की जा रही है। इस दौरान हर खबर से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जहाँ तक सवाल कुछ मुद्दों का है, उनको छोड़ करके और एमपी के लेवल पर, एमएलए के लेवल पर कोई कार्य विशेष रूप से नहीं हो पाया। जहाँ तक सवाल बीजेपी का है, बीजेपी में चाहे कोई भी सांसद बन जाओ, वो अपने स्तर पर कोई कार्य नहीं करवा सकता, क्योंकि बीजेपी का जो राष्ट्रीय सशक्तिकरण किया गया है वो एक दो आदमियों के बीच में केंद्रित है। फरीदाबाद में 12 साल के बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को नदी से निकालकर मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक के पिता का कहना है कि बच्चा घर से यमुना में नहाने के लिए निकला था, जिसके बाद वो घर नहीं लौटा। जब वो शाम तक घर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की गई। जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद कुछ मछुआरों ने यमुना नदी में बच्चे को देखा गया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो कपड़े के माध्यम से बच्चे की पहचान हो पाई। सर पानी तो यमुना में दिख नहीं रहा, यमुना तो खाली दिखता, उधर मिली बता रहे परिवार बता रहे कि चोट के निशान है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अभी जानकारी आपको कब मिली थी? थोड़ा सा ये जानकारी दे दो, थोड़ा सा दे। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी सर? अच्छा, आप नवीन नगर सर्विस है? अच्छा, इंचार्ज नहाने के लिए और नहाने के लिए आया था। 4 बच्चे थे और उसमें से बच्चे का पहचान नहीं हुआ। ये बच्चे का जो डूबा है उसका पहचान हो गया है। पुलिस मौके पे भी आ गई है। आने के बाद जो उस बच्चे को जैसे कारा में निकाला गया और एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा अब बादशाह हॉस्पिटल। अच्छा, तो अभी पता चल पाया किसकी है ये लड़के का है, वो लड़के का। अच्छा है क्या कोई पारिवारिक द्वेष है या कोई समाज के अंदर किसी और तरह का मामला है? ये जांच का विषय है। ये प्रशासन क्या लगता है कि बच्चे लेकिन सुनिए, नहीं ये इस पे हम कह नहीं सकते कुछ भी। ये सारी चीजें तब होगी जब तथ्य सामने आएंगे, ठीक है ना। मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, फोरेंसिक रिपोर्ट वाले आए हैं, सीआईए वाले आए हैं, तो प्रशासन अपनी तरफ से सारी चीजों को लेकर हाजिर है यहाँ पर, ठीक है ना। हम सिर्फ आपके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि समाज के अंदर माँ बाप अपने बच्चों का खास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे मामले के किस दिशा में क्या मामला किस तरफ बढ़ जाएगा क्या नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।